हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरीम चानियोंग को देखकर शॉक हो जाती है। वो यहाँ पर एक नॉर्मल फैन की तरह बिहेव कर रही थी। फिर वो अपनी ही हरकतों पर एम्बेरस होकर वहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो सीईओ चोई से कहती है कि आप मेरा सोलो डेब्यू करवाना चाहते हो तो मैं ये नहीं करना चाहती, मैं अपने दोस्तों के साथ ही डेब्यू करूँगी। ये सुनकर सीईओ चोई उसकी शर्त को मान जाते हैं, क्योंकि सीईओ चोई को तो सॉरीम का टैलेंट चाहिए था एंड इसके लिए उसे उन दोनों को भी रखना पड़े, तो वो इस चीज़ से भी राजी थे। आगे वो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सॉरीम घर आकर ये खुशखबरी अपनी ग्रैंडमा को सुनाती है तो ग्रैंडमा की आंखों से तो खुशी के आंसू ही निकलने लगते हैं। यहाँ पर चानियांग, उसको तो सॉरीम पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, तो वो सीईओ चोई के पास जाता है एंड उसे कहता है कि आप क्या नए ट्रेनीज को हानग्योल को ट्रेन करने को दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उससे इस बारे में कितनी बार पूछा पर हानग्योल मुझे बार बार मना ही कर रहा है। तो चानियांग कहता है कि नए ट्रेनीज को मैं ट्रेन करूंगा, आप ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। तो सीईओ चोई कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले दिन स्कूल में जिनवू और सियोन सबको बता रहे थे कि उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एंड वो लोग जल्दी ही डेब्यू होने वाले हैं। पूरा क्लास तो ये सुनकर खुश हो जाता है। सभी लोग तो अभी से ही एडवांस में उसके पास से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पर एक लड़की ये सब कुछ देख कर ना चल रही थी। पर फिर उसके दिमाग में क्या आता है कि वो सियोन को सीड्यूस करने लगती है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है तो ये लोग स्टूडियो प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। सॉरीम जिस तरह से गा रही थी इस तरह से तो चानियांग को वो और भी ज़्यादा पसंद आ जाती है। यहाँ पर हानग्योल के स्टूडियो में यूना आई थी। यूना उस गाने को सुनती है एंड एक ही बार में समझ जाती है कि हानग्योल ने ये गाना उसके लिए लिखा है। हानग्योल को कुछ आवाज़ आती है तो वो उठ जाता है। यूना को देखकर वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो यूना कहती है कि तुमने ये गाना मेरे लिए लिखा है ना। तो वो कहता है कि हाँ लिखा है, तो क्या करोगी तुम। वो यहाँ पर उससे फिर से पैचअप करने के लिए आई थी, पर इस बार हानग्योल उसे गेट आउट कह देता है। चानियांग सॉरीम को कंपनी के बाहर छोड़ने के लिए आया था। जब सॉरीम जा रही थी तो ये दोनों वहाँ पर लड़ते हुए आते हैं। हानग्योल की नज़र जब सॉरीम पर पड़ती है तो वो उसे जल्दी से कंपनी से दूर ले जाता है। उन दोनों को जाते हुए क्रूड प्ले भी देख लेते हैं। हानग्योल ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि सॉरीम को ये पता ना लग जाए कि वो फेमस प्रोड्यूसर के है। सॉरीम उसे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो उसे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कहीं हैंग आउट करने चलूँ। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे ये दोनों स्टफ टॉय मशीन के सामने खड़े थे। सॉरीम उसे कहती है कि यहाँ पर सारे खिलौने हैं पर के का ही खिलौना नहीं है, पर कोई बात नहीं, अगर के नहीं तो मैं चानियांग को ले लेती हूँ। फिर वो उस मशीन से 2 माइक निकालती है। सॉरीम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, पर हानग्योल वो अभी यूना से झगड़ा करके आया था, इस वजह से उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं था। सॉरीम उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए आए हो या फिर तुम कुछ छुपा रहे हो। तो हानग्योल कहता है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर तभी ही उसके पेट से आवाज़ आती है तो सॉरीम हंसने लगती है। आगे ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर सॉरीम उसे एक माइक दे देती है गिफ्ट के तौर पर, तो हानग्योल उसे रख लेता है। सॉरीम उसे पूछती है कि वैसे तुम कंपनी में करने क्या गए थे। तो हानग्योल उसे कहता है कि मैं वहाँ पर किसी से मिलने के लिए गया था। तो सॉरीम कहती है कि किससे, क्रूड प्ले से या फिर यूना से। तो वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं पूछ रही, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे लड़कियां गाए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सॉरीम को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बात को ज़्यादा जताती नहीं। अगले सीन में हानग्योल सॉरीम को घर छोड़ने के लिए गया था। सॉरीम उसे कहती है कि तुम जब भी मुझे मिलते हो हर बार कोई ना कोई झूठ बोलते रहते हो, हर बार मुझे सरप्राइज़ देते हो, इस तरह से तो मुझे तुम्हें डिसलाइक करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं तो तुम्हारी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करती हूँ। ये सुनकर तो हानग्योल बेचारा चुप ही हो जाता है। अगले दिन ये तीनों जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो चानियांग इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो तो सॉरीम को घर छोड़ने के लिए भी जाता है। यहाँ पर चानियांग उसे पूछता है कि वो जो जिनवू है क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। तो चानियांग कहता है कि फिर तुम्हारी टाइप क्या है। तो सॉरीम कहती है कि जिसकी आवाज़ अच्छी हो वो मुझे पसंद है। चानियांग कहता है कि अभी अभी तुम किसी के बारे में सोच रही थी, तो बताओ कौन है वो लड़का। सॉरीम कहती है कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करता है, पर मुझे अभी भी एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ पता नहीं है।
आगे वो हनगुल का गाना गुनगुनाने लगती है। तो चानियंग उसे पूछता है कि इस गाने के बारे में तुम्हें कैसे पता है। तो सुरीम उसे सच बता देती है कि ये गाना उसके किसी फ्रेंड हनगुल का है। सुरीम को घर छोड़ने के बाद चानियंग जाता है हनगुल के पब में। वहाँ जाकर वो कहता है कि जिस चीज़ को तुम अधूरा छोड़ते हो, पता नहीं वो चीज़ मुझे क्यों पूरी करनी पड़ती है। पहला, तुमने क्रूड प्ले को छोड़ दिया तो तुम्हारी जगह मुझे मिल गई, एंड दूसरा, तुमने नए ट्रेनीज को ट्रेन करने से मना कर दिया तो ये काम भी मुझे मिल गया, पर इस काम में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चानियंग को कहीं ना कहीं पता लग गया था कि सुरीम हनगुल को ही पसंद करती है, तो वो हनगुल को दबे शब्दों में धमकी देता है कि अगर तुम्हें नए ट्रेनीज के लिए गाने लिखने हैं तो ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं उनका प्रोड्यूसर हूँ। अगर तुम लाख बार भी मुझे कह दोगे फिर भी मैं नए ट्रेनीज को तुम्हें नहीं दूंगा। हनगुल को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चानियंग आखिर में कहना क्या चाहता है। अगले दिन हनगुल जाता है सुरीम के पास एंड उसे कहता है कि तुम मेरा लिखा गाना गाओ, तो वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, क्या तुम इस बात पर मुझसे गुस्सा हो। तो सुरीम कहती है कि ये रीज़न नहीं है, तुम मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। फिर वो सोचने लगती है कि कल तो तुमने ये कहा था ना कि लड़कियां गाना गाए ये तुम्हें पसंद नहीं है। आगे जब वो कंपनी आती है तो चानियंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एल्बम बनाया है। ये सुनकर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि क्रूड प्ले ने उनके लिए गाना बनाया है। आगे चानियंग सीईओ चोई के पास चला जाता है एंड उसे ये बात बता देता है कि उसने सुरीम की टीम के लिए एक नया एल्बम बनाया है। सीईओ चोई कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, जल्दी से ही सुरीम की टीम को इस एल्बम के साथ डेब्यू कर दो। ये सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि सीईओ के पास से उसे अप्रूवल मिल गया है। वो खुशी के मारे इस खबर को सुरीम को बताने के लिए आ रहा था। यहाँ पर ऑफिस में चिनफू को हनगुल नज़र आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हनगुल सुरीम का पीछा करते करते कंपनी में भी आ गया है, पर किसी स्टाफ के जरिए चिनफू को पता लगता है कि ये क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर के है और हनगुल को पता लगता है कि ये इस कंपनी के नए ट्रेनी हैं। हनगुल कहता है कि सियोन और चिनवू तुम दोनों यहाँ पर हो, यानी कि सुरीम भी यहीं पर ही होगी। वो भागा हुआ सुरीम को देखने के लिए चाहता है। वो सोचता है कि अब तक वो जिस टीम को रिजेक्ट करता आ रहा है वो सुरीम की टीम है। चानियंग भी सुरीम को ये बात बता देता है कि वो लोग जल्दी ही टीवी में आने वाले हैं। सुरीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। चानियंग उसे कहता है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। एक नया के-पॉप आइडल कैसे रहता है वो उसके बारे में सुरीम को सिखा रहा था। साथ ही साथ में वो थोड़ा सीरियस होकर उसे कहता है कि देखो सुरीम, अगर तुम मेरे साथ रहती हो, अगर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे ये कहोगी कि मैं क्रूड प्ले को भी छोड़ दूँ तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा। सुरीम को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चानियंग कहना क्या चाहता है। चानियंग ने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि पहला रीज़न वो उसे पसंद करता है एंड दूसरा रीज़न आपको बाद में पता लगेगा। चानियंग कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 3 साल दो, 3 साल तक मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। तो सुरीम कहती है कि ठीक है। उन दोनों को दूर से हाथ मिलाते हुए हनगुल ने देख लिया था, तो हनगुल बिना कुछ बताए हुए वहाँ से चला जाता है। जब सुरीम नीचे आती है तो सियोन उसे बताने वाला था कि उसका फ्रेंड हनगुल वो और कोई नहीं पर प्रोड्यूसर के है, पर चिनफू ऐसा नहीं होने देता। आगे सुरीम हनगुल से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने सोल एंड म्यूजिक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मैं जल्दी ही डेब्यू होने वाली हूँ। तो हनगुल कहता है कि अच्छा, तो तुमने इसलिए मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है कि ये रीज़न नहीं है, तुमने कहा था ना कि लड़कियां गाए, ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हनगुल कहता है कि बस यही रीज़न था, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। यहाँ पर वो उसे बहुत सारी बातें सुना देता है। बेचारी सुयन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जब वो घर आती है तो चिनवू से पूछती है कि अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो और उससे तुम कोई सीक्रेट रखो तो क्या होगा। चिनवू को लगता है कि ये शायद मेरे बारे में बात कर रही है क्योंकि मैंने केक के बारे में इससे छुपाया है। वो कहता है कि देखो, अगर तुम बेस्ट फ्रेंड हो तो बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी बात को सीक्रेट रखते हो तो तुम 1 नंबर के गधे हो। वो तो ये बात मजाक में कह रहा था, पर सुरीम वो तो रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने हनगुल से ये बात छुपाई कि मैं डेब्यू होने वाली हूँ, अब वो मुझ पर गुस्सा हो गया है। उसने तो मुझे ये भी कह दिया है कि वो मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता, अब मैं क्या करूँ।
जिस तरह से सूर्यम रो रही थी, जिनवू से ये देखा नहीं चाहता तो जिनवू हानग्योल को पीटने के लिए उसके घर पर चला जाता है, पर तभी ही वहाँ पर क्रूड प्ले आकर उन दोनों को दूर करती है। जिनवू से डांटते हुए कहता है कि तुम हर बार सूर्यम से झूठ क्यों बोलते रहते हो, वो बहुत ही ज़्यादा नादान है, सब पर आसानी से भरोसा कर लेती है, आज तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे रुलाने की। हानग्योल कहता है कि क्या वो मेरी वजह से रोई। इतना सोचकर वो भागता हुआ सूर्यम से मिलने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।